जैसे ही आदमी ने जेब से छोटा सा चाकू निकाला, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो मौत के बीच जिंदगी बनाने वाला है। उसने प्लास्टिक के ड्रम का किनारा काट दिया, थोड़ा सा समुद्री पानी भरा, ऊपर से प्लास्टिक की परत चढ़ाई और अंदर एक कप रखकर बीच में वजन रख दिया। कुछ ही देर में सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर मीठा पानी बनने लगा। आदमी बिना रुके उसे पीने लगा। पानी बहुत कम था, लेकिन कम से कम अब वो प्यास से नहीं मरेगा। खुले समुद्र में मीठा पानी मतलब जिंदा रहने की उम्मीद। पानी का इंतजाम हो गया, लेकिन खाना नहीं। तभी उसे डूबती हुई यॉट याद आई, शायद वहाँ कुछ सामान मिल जाए। वो तुरंत पानी से भरे केबिन में कूद गया और डूबने से पहले कैबिनेट से डिब्बा बंद खाना निकालने लगा। ऊपर का सारा सामान लेने के बाद भी उसे डर था कि ये काफी नहीं होगा, इसलिए वो फिर नीचे गया और खाना निकालने लगा। साथ ही उसे एक सिग्नल ट्रांसमीटर भी मिल गया। किसी तरह वो सब सामान लाइफ राफ्ट पर ले आया, लेकिन राहत की जगह उसके चेहरे पर डर बढ़ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत बाहर भागा। आधे रास्ते में ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अनंत समुद्र के बीच एक 20 मीटर बड़ा कंटेनर उसकी नाव में फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आया ये आया कहां से, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। नाव झुकने लगी थी। उसने तुरंत पाल नीचे किया ताकि रफ्तार कम हो और पानी अंदर न भरे। फिर उसने एक लोहे की रॉड निकालकर कंटेनर और नाव के बीच फंसाई और पूरी ताकत से उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन कंटेनर टस से मस नहीं हुआ। रॉड तक मुड़ गई। अब उसे दूसरा तरीका चाहिए था। तभी उसकी नजर कंटेनर के कोने में एक छोटे छेद पर पड़ी। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। वो तुरंत अंदर गया और एक भारी रस्सी लेकर वापस आया। सावधानी से कंटेनर पर चढ़ा और रस्सी को छेद से बांधकर समुद्र में फेंक दिया। लहरों और वजन के खिंचाव से कंटेनर हिलने लगा। उसने तुरंत नाव को उल्टी दिशा में मोड़ा और आखिरकार कंटेनर निकल गया, लेकिन अब नाव में बड़ा छेद हो चुका था और पानी तेजी से भर रहा था। पानी घुटनों तक पहुंच गया। उसने पंप चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो भी जवाब दे गया। अब एक ही रास्ता था, छेद बंद करना। उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद लौटी। उसने सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान खोलकर धूप में सुखाया, फिर एक गोंद निकाली और उसे अच्छी तरह मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लिया। उस पेस्ट को छेद पर लगाया और अंदर से भी मजबूत किया। सूखने के बाद उसने फटे कपड़े बाहर चिपकाए जब तक हर छेद बंद नहीं हो गया। फिर टेस्ट करने के लिए उसने नाव को झुकाया ताकि पानी छेद तक पहुंचे। अंदर पानी नहीं आया तो उसने राहत की सांस ली। अब वो रेडियो से मदद मांगना चाहता था, लेकिन वो भी पानी में खराब हो चुका था। उसने नक्शा निकाला ही था कि अचानक रेडियो से आवाज आई। वो तुरंत चिल्लाने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थक हार कर वो जमीन पर गिर पड़ा। डर कम करने के लिए शराब पीने ही वाला था कि तभी बारिश शुरू हो गई। कई दिनों बाद उसने खुद को बारिश में भिगोया, लेकिन रात होते ही मौसम बदल गया। तूफान आने वाला था। उसने रेनकोट पहना और नाव संभालने लगा, लेकिन लहरें इतनी तेज थीं कि वो समुद्र में गिर गया। खुशकिस्मती से सेफ्टी रस्सी ने उसे बचा लिया। पूरी ताकत लगाकर वो वापस चढ़ा। अब वो पूरी तरह टूट चुका था और केबिन में गिरते ही गहरी नींद में चला गया।